हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस। लास्ट 2 डिकेड से साउथ छतरपुर में एज ए क्लिनिकल हेल्थ फिजिशियन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ एंड आई स्पेशलाइज इन मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, लाइफ स्टाइल डिसीज एंड इन्फेक्शियस डिसीज। तो आज हम बात करेंगे कि जो रेड आइज है, जो आई फ्लू है, जो कंजंक्टिवाइटिस है, जो वेदर चेंज होने के साथ आपने देखा होगा कि जब बरसात वाला मौसम ब्रीफ होता है, ख़त्म होने जाता है, तो बहुत सारे लोगों को आई फ्लू हो जाता है, रेड आइज हो जाती है। तो ये बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है और ये कम्प्लीटली एक इन्फेक्शन है। इसको किसी और चीज़ के साथ कनेक्ट करके देखने की आवश्यकता नहीं है। तो रेड आइज एक पहला इंडिकेशन होता है और आंखों में हल्की सी चुभन होती है, जलन होती है और उसके साथ फिर ये प्रोग्रेस करता है। तो आपके जो सिम्टम्स हैं उसमें मोस्ट कॉमन जो सिम्टम्स हैं जिससे कि आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो आपकी रेड आइज होगी, कुछ लोगों की पिंक आइज हो जाती है, आइज के अंदर स्वेलिंग आएगी और आइज के अंदर ना इरिटेशन होती है, दर्द होता है। ऐसा लगता है कि आइज के अंदर कुछ डाल दिया है, कोई डस्ट या कोई पार्टिकल्स डाल दिए हैं, जिससे कि वो ऐसा लगता है कि आइज मतलब आंख अंदर से कट रही है। तो उस तरह की फीलिंग आती है। एक्सेसिव वाइट डिस्चार्ज आ सकता है कुछ लोगों को वाटरी डिस्चार्ज हो सकता है, कुछ लोगों को इचिंग के साथ पेन आएगा और कुछ लोगों को स्वेलिंग भी आ जाती है। तो ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं और ये कंप्लीट वायरल इन्फेक्शन है, इसका और कोई लिंक नहीं है। लेकिन कुछ और भी दूसरे कॉज हो सकते हैं इसके साथ, कि एलर्जिक है आपको या वायरल है या बैक्टीरियल है। 3 कंडीशंस होती हैं आई फ्लू के पीछे, कंजंक्टिवाइटिस के पीछे। ये एलर्जिक होता है, एलर्जिक मतलब आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होगी, बहुत ज़्यादा खुजा होगी, बहुत ज़्यादा दर्द होगा। वायरल यदि है तो आपको हल्का फुल्का पेन और फीवर भी हो सकता है। और ये बैक्टीरियल है यदि, तो इसमें आपको इन्फेक्शन होगा, दर्द होगा, स्वेलिंग होगी, वाइट डिस्चार्ज होगा और आपको ना फोकस करने में, आँख खोल के सनलाइट को देखने में, लाइट को देखने में थोड़ी तकलीफ होगी। इसके बाद है कि इसमें आपको क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए जो आप अपने लेवल पे ले सकते हो। पहली बात ये है कि मतलब सॉफ्ट टॉवल रखें, साफ बिल्कुल ड्राई। उससे पहले आप आइस को क्लीन करें, या तो नॉर्मल सेलाइन वाटर से क्लीन कर सकते हैं, आरओ वाटर से क्लीन कर सकते हैं, या फिर आपका जो एनएस नॉर्मल सेलाइन आता है, जो ग्लूकोज की बोतल जो चढ़ाने के लिए लोग यूज करते हैं, उस पानी से भी आप धो सकते हैं। बर्फ की सिकाई करें 3 से 4 बार। बर्फ की सिकाई से फायदा ये होता है कि आपकी स्वेलिंग कम हो जाती है और आपको जो इरिटेशन हो रही होती है, जो आपको पेन हो रहा होता है, जो आपको स्वेलिंग हो रही होती है, वो कुछ समय के लिए टेम्परेरी लोकली स्टेबलाइज हो जाती है। तो आपको बर्फ की सिकाई इसमें बहुत अच्छा काम करती है। दूसरा, अच्छे से नीट एंड क्लीन रखें आइस को। अब दूसरा पॉइंट है कि इसमें और क्या प्रिकॉशंस हैं। क्या किसी को देखने से आई फ्लू हो जाता है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन यदि किसी इंसान को आई फ्लू है तो वो मतलब टॉवल शेयर ना करे, चादर शेयर ना करे, मतलब क्लोथिंग को शेयर ना किया जाए, बर्तनों को शेयर नहीं किया जाए और शेयरिंग ना हो, मतलब डिस्टेंस मेंटेन करें। ये देखने से नहीं होता है किसी को भी, ये कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है, बट दैट इज अ कंटेजियस डिसीज। कंटेजियस डिसीज का मतलब है कि ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकती है और दूसरे इंसान से ग्रुप में फैल सकती है। कई बार देखा ही जाता है पहले कि एक आइज रेड होती है, फिर दूसरी रेड हो जाती है और फिर 2-3 दिन के बाद घर में दूसरे लोग भी कई बार इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो ऐसा हो सकता है, उससे बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। नॉर्मली 5 to 7 डेज के अंदर 90% लोगों की रेड आइज, आई फ्लू, कंजंक्टिवाइटिस खुद ही ठीक हो जाता है। ये एक सेल्फ लिमिटेड बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन है या फिर एलर्जिक है, रेडिएशन के कारण डेवलप हुआ है। तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा मेडिसिन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ मेडिसिन है जो आप खुद से ले सकते हैं। पेन किलर कोई आप ले सकते हैं क्योंकि आपको दर्द होता है, और जो इचिंग होती है उसके लिए आप लेवोसिट्राजिन ले सकते हैं। और जो आप क्लीनिंग के लिए यदि कोई आप ड्रॉप डालना चाहते हैं तो सिप्लॉक्स डी या डेक्सिन करके आई ड्रॉप आते हैं, वो आप हर 3 घंटे पे 2-2 ड्रॉप डाल सकते हैं। लेकिन यदि आपकी आईज बहुत ज़्यादा रेड है, बहुत ज़्यादा आपको पेन हो रहा है, स्वेलिंग है, तो बेटर है कि आई ड्रॉप का चुनाव खुद ना करें, फिजिशियन या आई फिजिशियन से मिलके ही उसका आप चुनाव करें। और कोई भी स्टीरॉयडल जो दवाइयाँ हैं, एंटी एलर्जिक कॉम्बिनेशन है, या फिर आपके आई ड्रॉप हैं स्टीरॉइड्स में, या फिर आपकी ओरल स्टीरॉइड्स हैं टैबलेट के रूप में,
इससे आपको टेम्परेरी बहुत जल्दी फायदा लग सकता है, लेकिन इसके फिर साइड इफेक्ट भी होते हैं। कोई भी वायरल और बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन होता है वो सेल्फ लिमिटेड होता है, लेकिन यदि उसमें कोई इमरजेंसी साइन नहीं है, कोई रेड फ्लैग नहीं है, कोई आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यदि नहीं हो रही है, मैनेजेबल सिम्टम्स हैं, मैनेजेबल प्रॉब्लम है, तो आप थोड़ा सा वेट करिए, अच्छे से लिक्विड डाइट लीजिए, रेस्ट करिए और सन एक्सपोजर से बचिए। यदि आपको सन एक्सपोजर फेस करना पड़ता है या आपको स्क्रीन के सामने रहना पड़ता है, तो आप नॉर्मल चश्मा भी लगा सकते हैं या काला चश्मा लगा सकते हैं, जिससे कि आपको डायरेक्ट रेडिएशन से आप बच पाएंगे और आपको इचिंग कम होगी। कॉम्प्लिकेशंस में कई बार ये देखा जाता है कि आपकी जो पुतली होती है उस पर आपका इफेक्ट पड़ता है। तो यदि आपको 5 डेज हो गए हैं, प्रॉब्लम ज़्यादा है और आपकी रिकवरी नहीं शुरू हो रही है, आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है इन नॉर्मल कंडीशन से या नॉर्मल जो प्रयास आप कर रहे हो, तो फिर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड फिजिशियन को या आई फिजिशियन को मिलिए और उनसे डिस्कस करके ही इलाज लीजिए। अब कुछ दूसरी चीज़ें हैं इसमें बहुत ज़्यादा गरम खाना, जैसे आपका गरम मसाला है या लाल मिर्च है या और भी ज़्यादा ऑयली स्पाइसी फूड आप अवॉइड करें। जितना हो सके आप लिक्विड डाइट लें, फाइबर फूड्स लें, फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं एंड मेक श्योर कि आप रेस्ट करें और थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें लोगों से, लोगों के साथ शेयरिंग ना करें, कम्युनिटी प्लेस पे विजिट ना करें। तो आप देखेंगे कि 5 डेज के बाद खुद ही ये रिकवर हो गया है और आप कंप्लीटली ठीक हो गए। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।